उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अभी काफी समय होने के बावजूद संगठन और चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरे को सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत तैयारी मानी जा रही है। पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने की रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। अपने दौरे के पहले दिन नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने नेताओं को साफ संदेश दिए हैं कि चुनाव केवल रैलियों और भाषणों से नहीं जीते जाते बल्कि जनता के बीच लगातार मौजूद रहकर उनका विश्वास जीता जाता है। उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ भी आम लोगों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर जाके लोगों से संवाद करने की अपील की है और कहा है कि संगठन की असली ताकत बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि अगर बूथ मजबूत रहेगा तो चुनावी नतीजे भी पार्टी के पक्ष में रहेंगे। यही वजह है कि संगठन इस बार भी बूथ पर अपनी विशेष जोर दे रहा है। पार्टी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करें और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर मतदाता तक पहुंचाए। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का जवाब देने और जनता के बीच सकारात्मक संदेश लेकर जाने भी सलाह दी गई है। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास की नई तस्वीर पेश की है। सड़क, एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं विकास कार्यों के आधार पर बीजेपी 2027 में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नितिन नवीन ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि विपक्ष की बयानबाजी में उलझने के बजाय जनता के बीच जाकर विकास और सरकार के कामकाज को लेकर संवाद करें। उनका कहना था कि जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार संपर्क और संवाद बेहद जरूरी हो जाता है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और कार्यक्रम के अनुसार वे सबसे पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर संवाद करेंगे। इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति और संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। और साथ ही इसके अलावा नितिन नवीन प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। इन बैठकों को संगठन और सरकार के बीच एक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोपहर में वे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाएंगे और वहां आयोजित शक्ति केंद्र सहयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बूथ और शांति केंद्र स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठन की आगामी रणनीति और जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। शाम को उनका कार्यक्रम लखनऊ के पीर नगर में एक बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचने का भी है, जहां वे बूथ स्तर पर चल रही गतिविधियों पर और संगठन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी लंबे समय से बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम करती रही है और इस दौरे में उसी पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के चुनाव में अभी समय जरूर है, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनावी तैयारियों का संदेश दे दिया है। संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पार्टी की प्राथमिकता बन गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की रणनीति और आर्थिक गर्म होने की संभावना है। फिलहाल देखिए, इतना साफ है कि बीजेपी ने 2027 चुनाव के लिए अपनी शुरुआती रणनीति तय कर ली है।
संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर तक पहुंच बनाना, सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना, कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रखना, यही वह मंत्र है जिसे नितिन नवीन ने अपने लखनऊ दौरे के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में ये रणनीति चुनावी मैदान में कितनी असर दिखा पाती है और नहीं दिखा पाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा माना जाता है, बड़ा सूबा है भी, उसमें विधानसभा चुनाव है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं जैसे मानो कि एक देश में ही पूरी तरह से चुनाव होने हो। और अब देखा जाएगा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो बीजेपी सरकार अपनी पकड़ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या कुछ नई रणनीतियां लेकर आती है, किस तरह से अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब बीजेपी हो पाती है।